आज के दिन निफ्टी में जो कैंडल बना है वो 119 पॉइंट बढ़त के साथ बना है और 0.52% की बढ़ोतरी हमने आज देखी प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग। निफ्टी में कहीं ना कहीं अभी भी दोनों डायरेक्शन में कहीं ना कहीं प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में किस तरह का एक जो प्रेशर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन आज निफ्टी में जो हुआ, निफ्टी खुलते ही डाउन साइड की तरफ एक हैवी रैली के अकॉर्डिंग हमें बिकवाली देखने को मिली और हाफ डे सेशन के बाद निफ्टी कहीं ना कहीं रिकवर हमें होते हुए दिखा। तो निफ्टी ओवरऑल आज की हम डे की बात करें, जहां ओपनिंग हुई और आज जहां क्लोजिंग हुई, तो कहीं ना कहीं निगेटिव में ही हो रही है। आज की जो कैंडल की जो क्लोजिंग है वो निगेटिव में ही हो रही है और निगेटिव में होने के साथ साथ कैंडल रेड का फॉर्मेट यहाँ पे बना है, कैंडल ओवरऑल रेड बना है। लेकिन प्रीवियस डे ये देख सकते हैं आप, 8 जून 2026 की जो कैंडल का जो क्लोजिंग है, उस कैंडल से आज की जो क्लोजिंग है 119.10 पर हमारी क्लोजिंग हुई, तो कहीं ना कहीं बढ़त में हुई। और इस बढ़त का जो सबसे बड़ा मेन जो रीजन रहा वो विदेशी मुद्रा उधारी को आसान बनाने की जो सुविधा है वो आरबीआई बैंक ने जारी की है या घोषणा की है। तो ये एक रहा, तो इसके कारण बैंकों में और फाइनेंस कंपनियों में एक अच्छी हमको खरीदारी देखने को मिली और निफ्टी ने कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला है हमें। निफ्टी में हाफ सेशन के बाद में ये सिनेरियो क्रिएट हुआ। तो मैं निफ्टी को आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट करता हूँ। आपको देखने को ये मिलेगा कि निफ्टी में कुछ सिनेरियो किस टाइप का रहा। तो निफ्टी यहाँ ओपनिंग हुई और यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग सेलिंग सेलिंग, एक साइड सेलिंग देखने को मिली और निफ्टी में सेलिंग देखने के बाद में फिर यहाँ से निफ्टी फिर अपना रिकवर करने की कोशिश कंटिन्यू करता रहा। तो निफ्टी में कोशिश तो रिकवर करने की रही, लेकिन जहां ओपनिंग हुई वहां से निफ्टी कहीं ना कहीं डाउन साइड में क्लोजिंग रही। तो ओवरऑल आज का जो कैंडल फॉर्म हुआ वो रेड कैंडल फॉर्म हुआ है और प्रीवियस डे से 119 पॉइंट की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली और उसका मेन जो रीजन रहा वो पहला रहा आरबीआई बैंक की ये जो घोषणा हुई है विदेशी मुद्रा को लेके, उसका रहा। और क्रूड ऑयल का 2% प्राइस में कमी हमने को देखने को मिली, जिससे इंडियन मार्केट में इसका काफी अच्छा हमको असर देखने को मिला। तो निफ्टी में आगे के सेशन में हमको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ से अप डायरेक्शन में जाने की संभावना है। तो निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी कहीं ना कहीं 23,000 अगर सपोर्ट कंसीडर कर रहा है और सपोर्ट कंसीडर करता है 23,000 का, तो कहीं ना कहीं निफ्टी अप डायरेक्शन में जा सकता है मिनिमम 500 पॉइंट। तो 23,500 का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और 23,500 का रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो 23,700 का एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है, ये हो सकता है। तो निफ्टी में ये दोनों ही डायरेक्शन हमको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से हमको प्ले करना है। मैं निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट करता हूं और हम जो जहां से बात करते हुए आ रहे हैं निफ्टी के बारे में, तो इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। तो निफ्टी को अगर हम इस पॉइंट से हम कंसीडर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट को सपोर्ट लेगा, लेकिन निफ्टी इस वीक शुरुआत से ही कंटिन्यू फॉलिंग डायरेक्शन में हमने को देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी 23,000 को अगर नहीं सपोर्ट कंसीडर कर रहा है तो निफ्टी कहीं ना कहीं हमको 22,300 देखने को मिल सकता है।
तो निफ्टी में डाउन साइड में भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में ओवरऑल अगर हम व्यू देखा जाए तो निफ्टी की अगर ओपनिंग होती भी है और डाउन साइड में होती है तो निफ्टी फॉल कर सकता है। यहाँ से निफ्टी में फॉलिंग हमको देखने को मिल सकती है और 23,000 को अगर वो रेजिस्टेंस कंसीडर करता है तो निफ्टी डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट देगा। तो हमको ये चीज देखनी है कि निफ्टी यहाँ से अगर 23,000 को अगर सपोर्ट नहीं कर पाता और निफ्टी इसको रेजिस्टेंस करता है तो फॉलिंग डायरेक्शन में जाएगा। अगर निफ्टी 23,000 डायरेक्शन 23,000 को निफ्टी 23,000 को अगर सपोर्ट कंसीडर करता है और बार बार इसको रीटेस्ट करके अगर जाता है तो निफ्टी अपने अप डायरेक्शन में जाएगा और नेक्स्ट सेशन में भी हमको निफ्टी में एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। एक नजर हम ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं और ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं जो ओआई बिल्डअप आज की डेट में हुआ है तो निफ्टी में 23,200 को लेके एक अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है और वहीं हम अगर देखें तो हमारे को 23,300 का एक अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हमको देखने को मिल रहा है जो हमको एक अच्छा जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट। तो ये सिनेरियो बहुत ही क्लियर और समझ में आ रहा है। आप उस हिसाब से प्ले कीजिए कि आपको दोनों डायरेक्शन आपको समझ के चलनी है क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में जो तनाव की जो सिचुएशन जो चल रही है वो राहत भरी हो सकती है निफ्टी के लिए, लेकिन हमको प्ले करना है वो हम दोनों डायरेक्शन को हमको देखना है कि अगर निफ्टी सपोर्ट ले रहा है तो अप डायरेक्शन में हमको ज्यादा फोकस देना है। अगर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो निफ्टी डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। तो निफ्टी के ये सिनेरियो इस हिसाब से हमको देखने को मिल रहे हैं कि निफ्टी अप डायरेक्शन में भी और डाउन साइड में भी, लेकिन यहाँ से निफ्टी के लिए डाउन साइड कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा प्रबल कंडीशन खड़ी हो रही है। लेकिन आज की डेट में जिस हिसाब से बैंक ने और फाइनेंस कंपनियों ने एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली जिससे कि हमें निफ्टी में एक अप डायरेक्शन में हमें मूवमेंट मिला है। तो निफ्टी के बारे में अभी आपको दो ही सिनेरियो कंसीडर करने हैं कि निफ्टी 23,300 का लेवल क्या वो सपोर्ट के रूप में फेस करता है या रेजिस्टेंस के रूप में फेस करता है। अगर जिस सिनेरियो में वो फेस करेगा हम उसी डायरेक्शन में प्ले उसको करेंगे। तो ये ओवरऑल एक व्यू है आने वाले सेशन के लिए। तो आप लोग उस हिसाब से प्ले कीजिए और अपना पोर्टफोलियो को ग्रीन रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।